हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों यो जीवन से। दोस्तों अगर आपने मेरा एमिवे स्टाइल बेटा कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं नहीं देखा है तो पहले जाके आप लोग मेरा वो वीडियो देखो। दोस्तों आज मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूं जिसको बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते कि क्या है, लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम मैंने एमिवे स्टाइल में बताया था और आज मैं बताने वाला हूं यो यो हनी सिंह के स्टाइल में। तो स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा, एक छोटा से बेसिक से स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी सजीव चीजें हैं वो कैसे बने दोस्तों? वो बने हैं सेल से। सेल माने होता है कोशिका। क्या बात है। अब दोस्तों कोशिका के अंदर का कंटेंट क्या होता है, सेल के अंदर का कंटेंट क्या होता है? मैंने बोला सेल के अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनली बोलते हैं या फिर उसको अंगक कहते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है जिसका पूरे दुनिया पे रहता है ताना बाना बेटा, उसको कहते हैं हम लोग दाना और राना। दाना मतलब डीएनए हो गया है और राना मतलब होता है आरएनए। तो पूरे होल थिंग, पूरा जो वर्ल्ड है वो जिस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है मेरा बच्चा डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, each and every living organism has been made by the cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब छोटे छोटे सेल्स या कोशिकाओं से बने होते हैं। उनके अंदर पाया जाता है डीएनए। लेकिन डीएनए आरएनए मेन कहां पाया जाता है? जैसे कोई कोशिका होती है उसके अंदर, अगर मैं प्राणी कोशिका की बात करूं, एनिमल सेल की बात करूं, तो दो चीजें होती है। पहला होता है केंद्रक और दूसरा होता है तंतुकड़िका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों याद रखना, डीएनए और जो आरएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर ज्यादातर केंद्र न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, वनस्पति कोशिका की अगर बात करता हूं तो याद रखना, हरित प्लवक जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो दोस्तों यहां रखना, मैंने कहा तंतुकड़िका जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं हरित प्लवक, और तीसरा जो मेजर पार्ट होता है जिसके अंदर डीएनए आरएनए होता ही है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने केंद्र। अब आपके मन में आपके टीचर्स ने आपको बताए आए होंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक्चुअली जो केंद्रक होता है, एक्चुअली जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम जिसको कहते हैं गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र, अब आपने पढ़ा होगा कि हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्रों की होती है। लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या पूरे बॉडी में, क्या सर पूरे शरीर में, क्या सर पूरी कुछ कोशिकाओं में, कि या सर कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में, कि सर पूरे हर एक कोशिका में। तो दोस्तों आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। याद रखना, इंसान जो भी सजीव हो उसका जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं से बना होता है, और जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो हर एक कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। मतलब जैसे कोई सजीव है उसमें से मैंने निकाला कोशिका के अंदर से मैंने निकाला केंद्र, और हर एक केंद्र के अंदर 23 जोड़ी अर्थात मतलब 46 क्रोमोसोम, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब 23 पेयर्स ऑफ हर कोशिका के अंदर, केंद्र के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एवं टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, आज आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। मेन जो हमारा होता है डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो और 11th स्टैंडर्ड में हो तो ये वीडियो काफी आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा साइंस डिपार्टमेंट से। कैसे? क्योंकि इसके बाद में डीएनए आरएनए का डिस्कशन के बाद में दोस्तों बताना चाहता हूं मैं आपको आज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण, ये भी टॉपिक डिस्कस करने वाला हो, लेकिन हनी सिंह के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया था, मैंने क्या बताया था, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन मेड बाय द सेल। सेल का मैंने लिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम मैंने आपको बताया गुणसूत्र की कितनी जोड़ी होती है क्रोमोसोम? 23 पेयर्स, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा डीएनए के बारे में। पूरी दुनिया को जिसने सामान रखा है मेरा बच्चा वो कोई और नहीं, वो है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों जो मेन प्रिंसिपल का काम करता है वो होता है डीएनए, उसके अंडर में जो काम करते हैं लेकिन कुछ अलग भी काम करते हैं वो होता है आरएनए। जरा सुनो डीएनए की है कहानी, मुझे तुमको है ये सुनानी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पूरा नाम है जानी, मतलब डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक चीज के बारे में जिसका नाम है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों बताना चाहता हूं
आज आपको अपने आप को क्या करना है, हमें अपने आसपास रखना है सफाई और साफ करना है गटर। बेटा याद रखना आरएनए के 3 टाइप वो हुए मटर मटर मटर, एमटीआर मतलब आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं, 3 है, पहला एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। दोस्तों डीएनए के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये है डीएनए। डीएनए ये थोड़ा सीढ़ीनुमा आकार है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके बीच के जो बॉन्ड्स बने हैं वो बने होते हैं हाइड्रोजन से, और जो साइड में है वहां पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल या शर्करा, जिसको आप कहते हैं फॉस्फेट, और शर्करा के अणु जुड़े होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं इनके अंदर ये जो डीएनए पूरा स्ट्रक्चर है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो दोस्तों बताना चाहता हूं 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पहला ए, दूसरा टी, तीसरा जी, चौथा सी। ए टी जी सी, ए टी जी सी। ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब होता है थायमीन, जी का मतलब होता है गुआनिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। अगर मैं बात करूं डीएनए की तो ए और टी में डबल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होता है मेरा बेटा याद रखना ये हाइड्रोजन से बना होता है। क्या बात है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे टी है, तो ए और टी में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक बार वापस से मैं बोलना चाहता हूं, ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब होता है थायमीन, जी का मतलब होता है गुआनिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोस्तों ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बंद होता है, ये बना होता है हाइड्रोजन से। तो मैंने बताया डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं मटर, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। मैंने आपको इतना बता दिया। चलो जो डीएनए होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो बॉन्ड किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से। साइड साइड में फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल से बेटा अटैच होते हैं मेरा बच्चा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया मेरा बेटा कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप्स के होते हैं इसके अंदर, 4। पहले का नाम करेक्ट एडेनिन, दूसरे का नाम थायमीन, तीसरे का नाम गुआनिन और चौथे का नाम साइटोसिन। क्या लेकिन यही चारों न्यूक्लियोटाइड क्या आरएनए में होते हैं? नहीं मेरा बेटा, यहाँ पे युवराज सिंह नहीं, एक बंदा चेंज होने वाला है। हमारे क्रिकेटर युवराज सिंह नहीं होंगे, यहाँ पे होगा युवराज सिंह। मतलब आरएनए के अंदर भी 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन डीएनए में था थायमीन, टी वाला, यहाँ पे थायमीन नहीं होगा, यहाँ पे होगा यू मतलब यूरासिल, यहाँ पर होगा AUGC, AUGC। आरएनए के केस में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, AUGC। ए का मतलब एडेनिन, यू का मतलब यूरासिल और जी का मतलब गुआनिन और सी का मतलब साइटोसिन। यहाँ पे ए और यू में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है मेरा बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, जिसे कहते हैं प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण। प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको यो यो हनी सिंह का अपने गाना सुनाऊंगा। कौन सा? दिल चोरी हो गया। बस आपको उससे म्यूजिकल नोट्स को याद रखना है और आपके सामने जरा सुनो डीएनए की है कहानी, मुझे तुमको है ये सुनानी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पूरा नाम है जानी, मैसेंजर आरएनए मुझे इससे मिला। राइबोन्यूक्लिक एसिड का है ये सिलसिला, 3 इसके हैं टाइप्स, क्या है तुमको पता? एमटीआर होता है, अरे इसका पता। डीएनए से एमआरएनए हो गया, ओए की करिए। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो गया, ओए की करिए। आगे प्रोटीन का क्या हाल, सेंटोगोमा करे बवाल। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ दोस्तों, लेकिन स्टार्ट करेंगे बेटा। ये था यो यो हनी सिंह के फ्लेवर में कुछ आपको मैंने एक प्रतिलेखन जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन जरा सुनना। जब मेरा बेटा बहुत इजी टॉपिक है, टेंशन लेना नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में कहते हैं प्रतिलेखन। जब मेरा बेटा डीएनए का रूपांतरण होता है एमआरएनए में,
when the DNA get converted into the mRNA, this phenomenon is known as a transcription. लेकिन थामा ये प्रोसेस होने में एक एंजाइम मदद करता है जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं उसको? आरएनए पॉलीमरेज। मतलब आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से जब डीएनए कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए में, इसे हम प्रतिलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब सीधी सी बात है, जब एमआरएनए से दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब जब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तो इसे हम ट्रांसलेशन अर्थात भाषांतरण कहते हैं। अब ये जो तीनों क्रियाएं हो रही है, एक पूरी क्रिया को समुचित रूप में, एक सेट ऑफ के रूप में हम इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं, दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, नाम थे थोड़े पुराना, लेकिन साइंटिस्ट वो की हार्ड थे, कांदीवली के पहले मलाड थे। मेरा बोलने का मतलब ये था मेरा बेटा कि वो नोबेल प्राइज विजेता थे, उनको सर की उपाधि मिली थी मेरा बेटा। इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला? मैं बताना चाहता हूं बेटा, हमारे बॉडी में जो डीएनए होते हैं, जो आरएनए होते हैं ना, वो सब अमीनो अम्ल अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो बेटा उन्होंने 20 अमाइनो एसिड, क्या 20 अमाइनो एसिड मतलब 20 अमीनो अम्ल का ना सबका कोड रहता है मेरा बेटा, तीन का कोड, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ट्रिपलेट कोडॉन। तो वो जो सर थे ना डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना बेटा, उन्होंने 20 अमाइनो एसिड का ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्कवरी किया था मेरा बेटा। अब जरा सुनना क्या होता है, जब एक राइबोसोम्स होता है। आप बोलोगे सर राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड में, आरएनए में वही राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स क्या करता है? वो प्रोटीन का ब्रेकअप करता है। बेटा कक्षा 8वीं पढ़ा देगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा देगा मेरा बेटा कोशिका के बारे में। सुनो, जब राइबोसोम्स, ये मेरा एमआरएनए हो गया, जब राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से मतलब एक पोल से धीरे धीरे बेटा क्या होता है? सरकता है, और दूसरे सिरे से क्या होता है? गायब हो जाता है। जब राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब ट्रिपलेट कोडॉन की सहायता से सरकता है, तो उसे हम स्थानांतरण कहते हैं। सरकना, जैसे मैं यहां से वहां से नाचते आ रहा मेरा बेटा, तो इसे हम कहते हैं स्थानांतरण। कौन मेरा बेटा? जब राइबोसोम कहां से? एमआरएनए के एक सिरे से, when the ribosomes are starting sliding from one pole to another pole with the help of a triplet codon, this is known as a translocation। मेरा बोलने का मतलब ये है, जब राइबोसोम एमआरएनए के एक पोल से सरकना स्टार्ट करता है दूसरे पोल तक, लेकिन किसकी हेल्प लेके? ट्रिपलेट कोडॉन की हेल्प लेके, तो इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने क्या किया बेटा, मैंने आपको बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं डीएनए और आरएनए पे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डीएनए आरएनए पाया कहां जाता है, तो मैंने बोला पहला मेन न्यूक्लियस, दूसरा मैंने बोला तंतुकणिका जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा होता है हरितक क्लोरोप्लास्ट। सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर। मैंने कितना बोला? 23 पेयर होता है, 23 जोड़ी होती है क्रोमोसोम की। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन से? एमटीआर। मैंने कहा था सुनो, डीएनए की है कहानी, मुझे तुमको है ये सुनानी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पूरा नाम है जानी, तो दोस्तों गाना याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से बन गया एमआरएनए। ट्रांसलेशन, एमआरएनए से बन गया प्रोटीन। ट्रांसलोकेशन, जब राइबोसोम्स एमआरएनए के एक पोल से दूसरे पोल तक विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन क्या करता है? सरकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कौन से साइंटिस्ट थे? डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। 20 अमीनो एसिड का ट्रिपलेट कोडॉन का खोज किया था मेरा बेटा। तो तब तक मेरे वीडियो को प्लीज मेरे अच्छा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।